नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीडी महंत आज आपके सामने फिर से दो मुद्दे लेकर आया हूँ। पहला मुद्दा है, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक दो इंसिडेंसेस से। पहला है कि आप कहीं जा रहे हैं और किसी ने आपका पॉकेट मार लिया, और जब आपने रिपोर्ट की तो जो संबंधित पुलिस थाना है या जो जांच कर रहे हैं करेंगे, उन्होंने पॉकेट मार को पकड़ लिया। पॉकेट मार ने अपनी गलती स्वीकार करी और पर्स वापस कर दिया। समझ गए आप? लेकिन उस पॉकेट मार को कुछ नहीं किया गया, छोड़ दिया गया। दूसरा इंसिडेंस मान लीजिए कि आप किसी थाने में रिपोर्ट करने गए और थानेदार ने रिपोर्ट लिख ली और जांच करने के एवज में सरकारी तौर पर आपसे कुछ फीस रखी कि आप तो 10,000 रुपये दे दीजिए, या जितने का आपके घर में चोरी हुई है, 1 लाख की चोरी हुई तो 10% कानूनन लगेंगे, तो 10% आप फीस जमा कर दीजिए। या उसको उल्टे में सोच लें कि आपके 10,000 की चोरी हुई और थानेदार ने बोला कि चोरी की रिपोर्ट लिखने के लिए 1 लाख रुपए की फ़ीस लगेगी, आप फीस जमा करिए, फिर हम जांच करेंगे। शायद आप समझ गए होंगे। मेरी पहली जो पॉकेट मार वाली जो घटना थी वो नीट एग्जामिनेशन पे है, जहां पर पेपर लीक होने की शंका रही, जिसकी शिकायत की गई। फिर उसमें आया कि करीब 1,500 से ज़्यादा लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिसके कारण वो 720 में से 720 मार्क्स लाकर उन्होंने टॉप किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उन जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनकी पुनः परीक्षा की बात कही है, फैसला दिया है। पेपर लीक हुआ, शिकायत हुई, गलती पकड़ी गई और पुनः परीक्षा की बात की गई, सजा मतलब फैसला सुनाया गया। अब आप इसको समझिए, पॉकेट मार को छोड़ दिया, पर्स वापस कर दिया। दूसरे में आप थाने में गए रिपोर्ट लिखाने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसमें जो वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई है, जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत कि वोटों की गिनती में डिस्क्रिपेंसी है, गलत है। तो लेकिन जब आप पुनः गणना की मांग करते हैं, कोई हारा हुआ या जिसने कंटेस्ट किया है, या आम नागरिक भी हक रखता है, अगर वो करता है तो हर ईवीएम में जांच के लिए उसे 47,000 रुपीज़ जमा करने पड़ेंगे, तब वो रिकाउंटिंग होगी। ये नियम है। मतलब 10,000 की चोरी के लिए 1 लाख रुपए। अब मैं इसमें बताता हूँ कि एक्चुअल में जो ईवीएम की कॉस्ट है 2023 के हिसाब से, तो एक ईवीएम की कॉस्ट आती है करीब गूगल में सर्च किया मैंने, 17,000 रुपये में एक ईवीएम बन जाती है। और उसकी जांच के लिए पूरा तंत्र आपका, सरकारी तंत्र, इलेक्शन कमीशन सरकार की, काम करने वाले सरकार के, और 47,000 रुपये आपको सिर्फ एक ईवीएम में पुनः गणना करने के लिए लगेंगे। यानी कोई ना करे, कोई मतगणना की मांग ना करे, करे तो इतने रुपए जमा करे, और एक में तो करेंगे नहीं। तो ये दो चीज़ों को समझिए और आने वाले भविष्य के लिए खुशियाँ मनाइए, ढिंढोरे पीटिए, ताली बजाइए, थाली बजाइए। नमस्कार।